ठीक है, चल चल तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं। तो हम बता चुके हैं आपको कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो क्या करता है, अपना लाइफ जो होता है, जीवन स्टार्ट करता है कहाँ से, एक सिंगल सेल से स्टार्ट करता है और देखते देखते क्या होता है, मिलियंस ऑफ सेल बन जाते हैं और क्या बनाते हैं, वो स्ट्रक्चर बनाते हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर जो बना है वो एक ही कोशिका से थोड़ी ना बना है, ढेर सारी कोशिकाएं मिलकर बनाई हैं। इसीलिए हम लोग सेल को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर फॉर्म करती है कौन, सेल है। और फंक्शनल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ये क्या होती है, जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक इकाई इसलिए बोलते हैं, स्ट्रक्चरल इकाई इसलिए बोलते हैं, या स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि बॉडी के स्ट्रक्चर बनाती है। और साथ ही साथ फंक्शनल यूनिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो भी इसेंशियल बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं वो कहाँ पे देखने को मिलते हैं, सेल के अंदर ही। समझ में आ गई, बोला जाता है। ठीक, अब हम देखेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन को। ये क्या होती है, कोऑर्डिनेटेड होता है, यानी कि सेल साइकिल में जो भी इवेंट्स होते हैं, जो भी घटनाएं होती हैं वो क्या होती हैं, कोऑर्डिनेटेड मैनर में होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपका डीएनए का डुप्लीकेशन हो गया, ठीक है, और आपका न्यूक्लियस का बंटवारा होगा ही नहीं, या न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, साइटोप्लाज्म का बंटवारा बाद में होगा, ऐसा नहीं। ये क्या होता है, एक दूसरे में सामंजस्य बना के चलते हैं ताकि कोऑर्डिनेटेड मैनर में आपका क्या हो सके, सेल का डिवीज़न हो सके और प्रॉपर तरीके से डिवीज़न हो सके, ताकि जो भी आपका सेल ऑर्गेनेल है या जीनोम जो भी है वो क्या हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, किसमें, जो भी डॉटर सेल बनती है। सेल डिवाइड होगा, एक सिंगल सेल कितने सेल बनाती है, 2 सेल बनाती है। अगर एक सिंगल सेल डिवाइड होगी तो कितने बनाएगी, 2 सेल। यानी कि पर डिवीज़न में कितने सेल बनते हैं आपके, 2 सेल बनते हैं। क्या बनते हैं, 2 सेल। फिर आगे डिवाइड होंगे तो 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से ढेर सारे सेल्स बनते हैं। देखते ही देखते क्या होते हैं, ढेर सारे सेल बन जाते हैं। समझ में आया कि नहीं। चलो, और बात करें ये क्या होता है, डायनामिक प्रोसेस होता है। क्या होता है, डायनामिक प्रोसेस होता है। ठीक है, इसमें सीरीज ऑफ इवेंट्स चलती हैं, एक के बाद एक सीरीज इवेंट्स तो होते रहते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ये डायनेमिक प्रोसेस होता है। ये क्या होता है आपका, डायनेमिक प्रोसेस होता है। ठीक है, एनसीईआरटी में एक चीज़ दिया है उसको लिखवा दे रहे हैं कि सेल के बारे में बोला है। एक्चुअल में इसको सेल साइकिल मतलब सेल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ाते समय ही बता देना चाहिए था। क्या कि सेल में क्या होता है, ग्रोथ एंड क्या होता है, रिप्रोडक्शन। क्या होता है, रिप्रोडक्शन। और ये क्या है, ये बोला है कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल होता है, याद रखिएगा। सभी सेल रिप्रोड्यूस करें ज़रूरी नहीं होता है। हाँ, सभी सेल में ग्रोथ देखने को मिलता है, लेकिन सभी सेल रिप्रोड्यूसिबल होती हैं, ये सही नहीं है। तो समझ में आएंगे, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो होता है वो क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है। किसका, सेल की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, ठीक है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। याद रखना इसमें, ऑल सेल आर नॉट रिप्रोड्यूसिबल। सभी सेल रिप्रोड्यूसिबल होती हैं। ऑल सेल्स आर नॉट रिप्रोड्यूसिबल। ठीक है, चलो, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में होता क्या है, सेल क्या करेगी, डिवाइड करेगी और डॉटर सेल बनाती है। क्या बनाती है, डॉटर सेल बनाती है। यानी कि सेल का डिवीजन होगा, सिंथेसिस ऑफ जीनोम, यानी कि डीएनए का क्या होगा, सिंथेसिस होगा।
और क्या होता है आपका ग्रोथ होता है। ये सारी इवेंट्स किस में होती हैं? सेल साइकिल्स में। किस में होती हैं? सेल साइकिल। ठीक है। ग्रोथ जो होता है वो आपका क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। ग्रोथ आपका क्या होता है? कंटिन्यूअस। सिंथेसिस ऑफ डीएनए सेल साइकिल के एक पर्टिकुलर फेज में होता है, अभी आगे बताएंगे कहाँ पे होता है। समझ में आएगा नहीं? ऐसा नहीं है कि डीएनए का सिंथेसिस कहीं भी होगा, वो पर्टिकुलर फेज होती है सेल साइकिल की, वहीं पे देखने को मिलता है। समझ में आएगा? ठीक। आपका आगे बात क्या है कि आपका जो टिपिकल सेल की बात करें, ह्यूमन सेल की बात करें, तो वो कितने घंटे में लगभग डिवाइड होती है? 24 घंटे में एक बार क्या होगी? वह पहली फर्स्ट एक डिवीज़न कंप्लीट करती है कितने? 24 घंटे में। बैक्टीरिया की बात करें तो लगभग 20 मिनट में क्या करती है? और आपका क्या है? ईस्ट की बात करें तो 90 मिनट में क्या है? 90 मिनट में क्या करती है? डिवाइड करती है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ये चीज़ें आपके एनसीईआरटी में दिया है, लिखना हो तो आप लिख लीजिएगा। आपका ह्यूमन सेल जो होता है वो डिवाइड करता है 24। हाँ ठीक है, अरे वही सेल साइकिल कह लो। ठीक है, ठीक है। ह्यूमन सेल की जो सेल साइकिल होती है वो कितनी होती है? 24 आवर। और बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया का जनरेशन टाइम देता है, क्या देता है? जनरेशन टाइम की अगर हम बात करें, बैक्टीरिया की जनरेशन टाइम कितनी होती है? 20 मिनट्स। और ईस्ट जो कि आपका क्या है? ये फंजाई है। ईस्ट क्या है आपका? फंजाई है। ये यूनिसेलुलर होता है। क्या है आपका? यूनिसेलुलर होता है। ईस्ट की बात करें तो क्या है आपका? 90 मिनट्स। क्या है आपका? 90 मिनट्स। 90 मिनट्स का कितना होता है? 90 मिनट्स का टाइम होता है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें दी हैं शुरू की, डाटा बेस्ड हैं, लिख लीजिएगा। जैसे अगर ह्यूमन सेल है, एक ह्यूमन सेल है, तो ये 24 घंटे में एक साइकिल कंप्लीट करे तो कितने सेल बनाएगी? ये क्या होंगे? ये पेरेंटल सेल है। ये क्या है आपकी? इसको बोलते हैं पेरेंटल सेल। और ये क्या है? जो बनी हुई सेल है उसको क्या बोलते हैं? डॉटर। ठीक है, क्या होते हैं? डॉटर सेल होते हैं। ठीक है, और इस तरीके से बैक्टीरिया जो होता है आपका क्या होता है? 20 मिनट में क्या करेगा? 2 सेल बनाएगा, फिर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। ऐसे देखते देखते बैक्टीरिया में क्या होगा? ढेर सारी सेल्स बन जाती हैं। ठीक है, समझ में आएंगे? पर डिवीज़न में कितने सेल बनते हैं? एक बार सेल डिवाइड होगी कितने सेल बनेंगे? समझ में आएंगे? एक बार सेल डिवाइड होगी कितने सेल बनेंगे? 2। 2 सेल बनते हैं। ठीक है, चलें। तो अब हम बात करेंगे सेल साइकिल में ही फेजेस की, मतलब फेज ऑफ सेल साइकिल, सेल साइकिल के फेजेस के बारे में बात करेंगे। तो फेजेस ऑफ सेल साइकिल की बात करें तो 2 ही फेज होते हैं सेल साइकिल में। कितने फेज होते हैं? फेजेस ऑफ सेल साइकिल। फेजेस ऑफ सेल साइकिल की अगर बात की जाए तो एक क्या होता है आपका? आई फेज होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरफेज बोलते हैं। और क्या बोल सकते हैं इसको? रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। इंटरफेज या रेस्टिंग फेज बोलते हैं। आई फेज होता है एक, क्या होता है आपका? आई फेज, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं?
इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्टिंग फेज बोलते हैं। ठीक है, आई फेज या रेस्टिंग फेज बोलते हैं। दूसरा बात करें तो हम लोग क्या बोलते हैं, एम फेज। क्या बोलते हैं हम लोग, या इसी को क्या बोलते हैं, और माइटोटिक फेज या माइटोसिस। ठीक है, माइटोटिक फेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग। ठीक है, एम फेज या, ठीक है। चलो, एम फेज बोलते हैं या माइटोसिस। ठीक है, अगर माइटोसिस की बात की जाए, एम फेज की, ठीक है, इसकी बात की जाए माइटोसिस। जो माइटोसिस होता है, क्या होता है, जो माइटोसिस होता है जनरली आपका हैप्लॉइड सेल में होता है या डिप्लॉइड। जनरली माइटोसिस डिप्लॉइड सेल में क्या होता है, जनरली डिप्लॉइड सेल में देखने को मिलता है। अगर एनिमल है तो आपका मोस्टली डिप्लॉइड सेल में देखने को मिलेगा, लेकिन इसका एक्सेप्शन है क्या, आपका मेल हनी बी। मेल आपका हनी बी, मेल हनी बी क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। समझ में आया कि नहीं, मेल हनी बी क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। तो इसमें डिवीजन कौन सा होगा, माइटोसिस। तो एनिमल में मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो आपका क्या होता है, माइटोसिस जो होता है वो डिप्लॉइड सेल में होता है। क्या होता है, डिप्लॉइड सेल में होता है। लेकिन हनी बी क्या है, आपका एक्सेप्शन है इसके। आपके माइटोसिस होता है वो क्या होता है, हैप्लॉइड सेल में देखने को मिलता है। जबकि प्लांट की बात करें तो प्लांट में माइटोसिस जो होता है वो आपका हैप्लॉइड सेल में भी देखने को मिलता है और डिप्लॉइड सेल में भी देखने को। जो लोअर प्लांट होते हैं, क्या होते हैं, जो लोअर प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है, हैप्लॉइड, उनकी प्लॉइडी क्या होती है, हैप्लॉइड होता है, उनमें माइटोसिस होती है। जो हायर प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, उनमें भी क्या होती है, आपके माइटोसिस होती है। तो एम फेज की अगर हम बात करें तो एम फेज, अगर हम बात करें माइटोसिस बात करें, अगर एनिमल है, क्या है, एनिमल सेल है, क्या है आपकी, एनिमल सेल है, तो माइटोसिस जो होती है वो क्या होती है, डिप्लॉइड सेल में होती है। क्या होती है, डिप्लॉइड सेल यानी कि 2n। बट एक्सेप्शन की अगर बात करें तो एक्सेप्शन है। ठीक है, अगर एनिमल सेल है तो उसमें माइटोसिस किस में होगी, डिप्लॉइड सेल। ठीक है, मोस्टली क्या होता है, मोस्टली डिप्लॉइड सेल में होगा। बट हनी बी की बात करें, हनीज बी की बात करें तो ये क्या है, हैप्लॉइड है, इसमें क्या होगी, ऑल्सो माइटोसिस अकर्ड। यहाँ भी क्या होगी, माइटोसिस देखने को मिलती है। अगर आपका प्लांट है, क्या है आपका, प्लांट है, तो प्लांट में अगर हम बात करें लोअर प्लांट है, क्या है, लोअर प्लांट की बात करें यानी कि हैप्लॉइड, क्या है आपका, एन, और हायर प्लांट यानी कि 2n। इन दोनों में क्या देखने को मिलेगी, माइटोसिस देखने को, माइटोटिक डिवीजन देखने को मिलती है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। और सेल साइकिल के जो फेजेस होते हैं वो क्या हैं आपके, दो फेजेस हैं। एक क्या है आपका आई फेज है और एम फेज। एम फेज को हम लोग क्या बोलते हैं, माइटोटिक फेज भी एम फेज को हम लोग क्या बोलते हैं, माइटोटिक फेज भी बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं, क्या बोलते हैं, माइटोटिक फेज भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं आई फेज या रेस्टिंग फेज, या बोलते हैं फेज बिटवीन टू एम फेज। क्या बोलते हैं, फेज बिटवीन टू एम फेज। वो क्या होता है आपका, आई फेज होता है, इंटर फेज। ठीक है, एक होता है इंटरकाइनेसिस, वो बाद में पढ़ाएंगे, मियोसिस जब पढ़ाने लगेंगे। ठीक है, समझ आएंगे नहीं, वो आपको क्या पढ़ाने लगेंगे, मियोसिस जब पढ़ाने लगेंगे तब बताएंगे।
ठीक है, ठीक है। सेल डिवीजन के टाइप की बात करें तो सेल डिवीजन के टाइप जो हमें यहाँ पे पढ़ने हैं वो क्या है, माइटोसिस के बारे में पढ़ना है और किसके बारे में पढ़ना है, मियोसिस के बारे में। समझ में आया कि नहीं, किसके बारे में पढ़ना है, माइटोसिस और मियोसिस के बारे में पढ़ना है। उसके पहले हम लोग देखेंगे आई फेज के बारे में और एम फेज के बारे में, ठीक है, किसके बारे में, आई फेज के बारे में और एम फेज के बारे में। और उससे पहले हम लोग पहले देख लेंगे कि आपका जो सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न होता है वो क्या होता है, कंट्रोल्ड होता है, कौन कंट्रोल करता है, ठीक है, या रेगुलेशन ऑफ सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न कैसे रेगुलेट होता है, कौन रेगुलेट करता है सेल डिवीज़न को, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में हम पहले देख लेंगे, फिर आई फेज के बारे में देखेंगे, फिर एम फेज के बारे में देखेंगे, मेजर चीज़ें जो जो होती हैं वो देखेंगे, फिर एक एक करके हम लोग माइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे, फिर मियोसिस के बारे में, फिर सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस देन मियोसिस देखेंगे। उसके बाद आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म। इतना ही है आपके सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न में जिसे हमें पढ़ना है, ठीक है, लिख लो। ठीक, अगर हम बात करें आई फेज, आई फेज में क्या होते हैं, सब फेजेस होते हैं, क्या होते हैं, सब फेजेस, G1 S G2 फेज होता है। और इसमें क्या होते हैं आपका, इसमें एम फेज में 2 फेज होते हैं आपका, क्या, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। समझ में आएगी नहीं, कैरियोकाइनेसिस की बात करें तो उसमें क्या है, कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। क्या होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। और देन उसके बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस यानी कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, और रिजल्ट क्या होगा आपका, 2 डॉटर सेल। समझ में, आपके क्या मिलेंगे, रिजल्ट ऑफ डॉटर सेल्स, ठीक है, क्या मिलेंगे आपको, डॉटर सेल मिल जाएंगे, ठीक, समझ में, बोलो। हाँ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइटोटिक फेज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माइटोटिक फेज, ठीक है। अगर एनिमल सेल है तो आपका मोस्टली डिप्लॉयड सेल जो होता है उसमें माइटोसिस देखने को मिलते हैं, ऐसा नहीं है हैप्लॉयड में नहीं देखने को मिलती, देखने को मिलती है, जैसे आपका हनी भी हुआ। प्लांट है तो प्लांट में चाहे हैप्लॉयड सेल हो चाहे डिप्लॉयड सेल है, दोनों में क्या होते हैं, माइटोटिक या माइटोटिक फेज देखने को मिलती है। लोअर प्लांट है हैप्लॉयड होता है, इसमें माइटोसिस होगी। हायर प्लांट है तो डिप्लॉयड, उसमें भी क्या होगी, माइटोसिस होगी। अब हम देखेंगे किस तरीके से आपका सेल डिवीज़न रेगुलेट होता है, यानी कि रेगुलेशन ऑफ सेल डिवीज़न, रेगुलेशन ऑफ सेल डिवीज़न। और हम देखेंगे कि कोई भी साइकिल कोई भी सेल जो होती है वो सेल साइकिल में आती है तो सेल साइकिल में कहाँ से एंटर करती है, समझ में आएगी नहीं, आई फेज के कौन से सब फेज में आएगी, उसके बाद आगे की ओर प्रोसीड होती है सेल डिवीजन, ठीक है। उन चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। तो हम देखेंगे अगला जो है आपका रेगुलेशन ऑफ सेल डिवीजन। रेगुलेशन ऑफ सेल डिवीज़न की बात करें, सेल साइकिल का मेजर जो टाइम जो होता है वो कंज्यूम होता है किसमें, आई फेज में। सेल साइकिल का जो मेजर टाइम कंज्यूम करता है वो कौन करता है, आई फेज। और आपका लास्ट के कुछ जो टाइम होते हैं वो एक्चुअल में सेल क्या करती है, आपके डिवीज़न करती है, यानी कि कैरियोकाइनेसिस देन साइटोकाइनेसिस। अगर हम बात करें सेल साइकिल की, ठीक है, ठीक है, ये क्या है आपका, ये G1, ये क्या होता है S, और ये क्या होता है Z2। ये आई फेज में सब फेजेस हैं, आई फेज के सब फेजेस के बारे में हम देख रहे हैं, यहाँ से लेकर
ये क्या है आपका, ये आई फेज है, ये क्या है, ये आपकी क्या है, आई फेज है, और ये क्या है आपका, एम फेज है, एम फेज या माइटोटिक फेज होता है। और इसी में क्या होगा आपका कैरियोकाइनेसिस, और क्या होता है साइटोकाइनेसिस। क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, इसको बोलते हैं हम लोग एम। ठीक है, एम फेज। ठीक, चलो, कोई भी सेल जो होती है वो एंटर करती है सेल साइकिल में, हमेशा याद रखना कहाँ से, आपके जीवन फेज से। ठीक है, जीवन आई के कौन से सब फेज से, जीवन। अगर ये मेरी सेल है और ये सेल साइकिल में जाना चाहती है, क्या कहती है, सेल साइकिल में जाना चाहती है, तो ये कहाँ से एंटर करेगी, आपका हमेशा एंटर करेगी कहाँ से, जीवन। ये एंटर करेगी कहाँ से, जीवन से। ठीक है, सेल साइकिल में एंटर होने से पहले सेल इंश्योर करती है कि उसे सेल साइकिल में जाना है या नहीं जाना है। अगर एक बार सेल साइकिल में वो गई तो क्या करेगी, पूरा कंप्लीट करेगी सेल साइकिल। क्या करते हैं, कंप्लीट करती है सेल साइकिल को। अगर नहीं जाना है तो ये क्या करती है, यहीं बगल में क्या रहता है आपका जी नॉट फेज रहता है। क्या रहता है, सी नॉट। या तो इसमें टेम्पोररी अरेस्टेड होगी या परमानेंट अरेस्टेड, बाद में तुमको बताएंगे। अगर टेम्पोररी अरेस्टेड है तो क्या बोलते हैं, और अगर परमानेंट हमेशा के लिए अरेस्टेड हो गई तो क्या बोलते हैं। समझ में आ गई। टेम्पोररी का मतलब होता है कि वो समय आने पे या ज़रूरत पड़ने पे वापस से सेल साइकिल में जाएगी, और परमानेंटली अरेस्टेड का मतलब है वो अब किसी प्रकार से सेल साइकिल में नहीं जाएगी, यानी कि उसकी अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। समझ में आएगी नहीं। आपको आगे बताएंगे कि जी नॉट में टेम्पोररी कोई सेल अरेस्टेड है या परमानेंट अरेस्टेड है। अगर टेम्पोररी अरेस्टेड है तो क्या बोलते हैं हम, परमानेंटली अरेस्टेड है तो क्या बोलते हैं। इस पर क्वेश्चन आया भी है नीट में। ठीक है, समझ में आएंगे, इस पर क्वेश्चन आया भी। तो ये सेल है, अगर इसको सेल साइकिल में एंटर करना है तो ये कहाँ से एंटर करेगी, जीवन से। और अगर जीवन साइकिल जीवन फेज में आई ये सेल, तो ये इसको पार करना पड़ता है, चेक पॉइंट्स होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पे, चेक पॉइंट्स होते हैं। जैसे जीवन और एस के बीच में जो चेक पॉइंट होता है उसको हम लोग माइनर चेक पॉइंट बोलते हैं कि मेजर चेक पॉइंट बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मेजर। और G2 और S के बीच जो होता है वो क्या होता है आपका, माइनर चेक पॉइंट। G2 और S के बीच में M नहीं, समझ में आएगी, G2 और S के बीच, समझ में आएगी। ठीक है, ये क्या है आपका, ये माइनर चेक पॉइंट है। ये क्या है, ये क्या है आपका, और सॉरी मेजर चेक पॉइंट। G1 और S के बीच क्या है आपका, मेजर चेक पॉइंट। और G2 और S के बीच में जो आपका है वो क्या है आपका, सॉरी G2 और M के बीच में होता है, S के बीच में नहीं, G2 और M के बीच में होता है। समझ आएगी, G2 और M के बीच में होता है ना। हाँ, G2 M के बीच में होता है यार, हमको तुम कंफ्यूज मत करना। ठीक है, नहीं, G2 और M के बीच, हाँ याद है, ठीक है, हो जाता है। G1 S G2 M, श्योर है, G2 M। ठीक है, ये क्या है आपका, माइनर चेक पॉइंट, याद आया। ठीक है, हो जाता है कभी कभी दिमाग में। ठीक है, दूसरी चीज़, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइनर चेक पॉइंट। और उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉरी फिर उल्टा बोल रहे हैं, इसको मेजर चेक पॉइंट बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, माइनर चेक पॉइंट। ठीक है, लिखे हैं। ठीक है,
चलो अब क्या करेगा, ये सेल अगर जीवन में आएगा, क्या करेगा, जीवन में आएगा पहले, तो ये क्या करता है, इसको क्या करता है, चेक पॉइंट्स को क्रॉस करता है, क्या करता है, चेक पॉइंट को क्रॉस करता है। और जब चेक पॉइंट को क्रॉस करेगा तो यहाँ पे एनर्जी चाहिए, क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और कुछ प्रोटीन और एंजाइम जो होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं इसमें, ठीक है, क्या होती हैं, कुछ प्रोटीन और एंजाइम्स इन्वॉल्व होती हैं। जैसे साइक्लिन आपका क्या होता है, साइक्लिन प्रोटीन होता है, साइक्लिन प्रोटीन क्या होता है, साइक्लिन प्रोटीन, और साइक्लिन जीवन होता है और साइक्लिन एम होता है, क्या होता है, साइक्लिन जीवन और साइक्लिन एम प्रोटीन होता है। और ये बाइंड करता है आपके एंजाइम से, नाम है आपका साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम, क्या होता है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम। जब ये प्रोटीन आके बाइंड करता है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज से, तब जाके ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज आपकी क्या होती है, एक्टिव फॉर्म में आती है, क्या होती है, एक्टिव फॉर्म में आती है। और ये क्या कराती है, फॉस्फोराइलेशन, क्या कराती है, फॉस्फोराइलेशन, एटीपी का डिप्लेशन होगा, एडीपी और किसमें आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में एनर्जी रिलीज होगी, और उस एनर्जी का इस्तेमाल करेगा सेल किसमें, चेक पॉइंट्स को क्रॉस करने में। ये जो आपका मेजर और माइनर चेक पॉइंट्स हैं, समझ में आया कि नहीं, ठीक है, ये माइनर और मेजर जो चेक पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे अगर लिखना हो तो लिख लीजिएगा कि आपका जो होता है सेल, और फिर उसके बाद आपको बताते हैं सेल सेल साइकिल रेगुलेटेड बाय आपका क्या है, साइक्लिन प्रोटीन, और इस साइक्लिन प्रोटीन में क्या है, साइक्लिन जीवन, साइक्लिन, तुमको पीछे से दिखाई दे रहा है तुम लोगों को लाइट की वजह से, साइक्लिन जीवन एंड साइक्लिन एम, साइक्लिन जीवन एंड साइक्लिन एम। और आपका क्या होता है, आपका दूसरा क्या होता है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम, डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम। ये क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ये क्या होता है, ये अभी क्या रहता है, इनएक्टिव रहता है। अब एक्टिव कैसे होगा और कैसे सेल आपका क्या होती है, चेक पॉइंट्स को क्रॉस करती है, वो आगे अब लिखाएंगे, ठीक है, नोट करिए। लिख चुके, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन को जो रेगुलेट करता है वो क्या है आपका, साइक्लिन प्रोटीन, और क्या होता है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम। साइक्लिन प्रोटीन आपकी दो, साइक्लिन जीवन और साइक्लिन एम। ये क्या होते हैं, रिस्पेक्टिव प्रोटीन से रिस्पॉन्सिबल होती है आपके जो रिस्पेक्टिव मेजर पॉइंट्स हैं और माइनर पॉइंट्स हैं, उनको क्रॉस कराने में ये एंजाइम से क्या करेंगे, बाइंड करेंगे, एंजाइम को एक्टिवेट करेंगे। और ये एंजाइम क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है फॉस्फोराइलेशन के लिए, यानी कि आपका क्या कराएगा, एटीपी का डिप्लेशन कराएगा, क्या कराएगा, एटीपी का डिप्लेशन कराएगा, यानी कि एटीपी आपकी डिप्लीट होगी एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और जो एनर्जी आपकी रिलीज होती है उस एनर्जी का इस्तेमाल करेगा इन चेक पॉइंट्स को क्रॉस करने, ठीक है।
चलें? तो हम लोग पहले देखते हैं G1S चेक पॉइंट के बारे में। G1S चेक पॉइंट, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मेजर चेक पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेजर चेक पॉइंट बोलते हैं। लिखा चुका है ना पहले। होगा क्या? ये आपका मान लो क्या है? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज है। ये क्या है आपका? चलो ऐसे बन गया तो कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है आपका? ये आपका साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज है। मान लो क्या है आपका? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। ठीक है, ये क्या है आपका? सी ये आपका है CD, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज है। अब इससे बाइंड करता है क्या आपका? साइक्लिन G1 क्या करेगा? बाइंड साइक्लिन G1। मान लो साइक्लिन G1 ये है। ये क्या है आपका? साइक्लिन G1। ये क्या है आपका? साइक्लिन G1। अब जैसे ही साइक्लिन G1 इससे बाइंड करेगा, तो बाइंड करेगा कब? अब ये एंजाइम क्या हो जाती है? एक्टिवेट हो जाती है। क्या हो जाती है? एक्टिवेट। और ये क्या करेगा? ATP चेंज होगा किस में आपका? ADP। और क्या रिलीज होगी? एनर्जी। जैसे ही एक्टिवेट होगा आपका क्या? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। ये क्या है आपका? इनएक्टिव है। क्या है? और एक्टिव होगा तो ये क्या बना लेगा आपका? ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज और ये किस फॉर्म में आएगा? एक्टिव फॉर्म में। क्या हो गया? अब ये एक्टिव हो गया। क्या हो गया? एक्टिव। ये एक्टिव हो गया। क्या हो गया? एक्टिव। और इस तरीके से आपकी क्या होती है? सेल क्रॉस कर जाएगी। यहाँ पे क्या हो गया? सेल क्रॉस दी मेजर चेक पॉइंट्स। क्या करेगी? सेल क्रॉस कर जाएगी मेजर चेक पॉइंट। और मेजर चेक पॉइंट क्या है? G1S चेक पॉइंट, जो उसको क्या करेगी? क्रॉस कर देगी। अब इस तरीके से आपका क्या होगा? S फेज में पहुंचेगी। क्या पहुंचेगी? S फेज में। S फेज में क्या होगा? आपका डुप्लीकेशन होगा आपके किसके? क्रोमेटिन का। ठीक है, क्रोमेटिन का क्या होगा? डुप्लीकेशन। क्या होगा? डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन का डुप्लीकेशन होगा, फिर आपका क्या कहाँ पे आएगी? G1 G2 में आएगी। क्या आएगी? G2। और G2 में आएगी तो फिर से उससे क्या मिलेगा? माइनर चेक पॉइंट। माइनर चेक पॉइंट को क्रॉस करने के लिए फिर से साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज जो होता है वो बाइंड करेगा किसके? साइक्लिन M से। किससे? साइक्लिन M से। और ये साइक्लिन M से जब बाइंड करेगा तो ये क्या करेगा? फिर से सेम प्रोसेस होंगी। ATP डिप्लीट होगी, एनर्जी रिलीज होगी, और उस एनर्जी का इस्तेमाल करेगा, माइनर चेक पॉइंट को क्रॉस करेगा, और आपका फाइनली पहुँचेगा किस में? M फेज में। और M फेज में क्या होगा आपका? फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस यानी कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। देन क्या होगा आपका? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म यानी कि साइटोकाइनेसिस। अल्टीमेटली क्या करेगी? फॉर्म करेगी आपके
डॉटर सेल, क्या बन जाएंगे आपके डॉटर सेल। इस तरीके से आपका कंप्लीट होगा क्या सेल का डिवीजन, क्या कंप्लीट होगा आपके सेल का डिवीजन, सेल साइकिल सेल डिवीजन। ठीक है, अगला अगर हम बात करें तो क्या करेगा आपका जो क्या है आपका G2M चेक पॉइंट। अगला क्या है आपका G2M चेक पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं हम लोग माइनर चेक पॉइंट, क्या बोलते हैं हम लोग माइनर चेक पॉइंट। याद रखना यहाँ पे जो आपका साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज है ये क्या है आपका CD केस, ये क्या है इनएक्टिव है, क्या है इनएक्टिव है। बाइंड करेगा किसके साथ आपका, बाइंड करेगा आपका ये ऐसे ही चलता है क्या यार पेन कि हमारे क्लास के टाइम इसको बीमारी होती है। साइक्लिन M किससे बाइंड करेगा साइक्लिन, शॉर्ट पार्ट में शॉर्ट फॉर्म में इसको CM लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको G1C लिखते हैं। ठीक है, ठीक। अब ये क्या करेगा ATP, कितनी ATP यूज़ करता है उससे हमें लेना देना नहीं है, 2 यूज़ करता है 1 यूज़ करता है, क्या करता है एनर्जी, और ये बन जाएगा क्या आपका एक्टिव साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। और ये क्या है आपका एक्टिव फॉर्म में है, क्या है फॉर्म। और अब क्या करेगा एनर्जी का इस्तेमाल करेगा, और क्या करेगा क्रॉस यूज एनर्जी एंड क्या करेगा क्रॉस माइनर चेक पॉइंट, यानी कि G2M किसको क्रॉस करेगा G2M को, और फाइनली कहाँ पहुँचेगा आपका M फेज, कहाँ पहुँचेगा M फेज। ठीक, आपको याद क्या करके रखना है अभी तक, याद रखना माइनर चेक पॉइंट क्या है और मेजर चेक पॉइंट क्या है। माइनर चेक पॉइंट किसको बोलते हैं हम लोग G2M को, मेजर चेक पॉइंट क्या बोलते हैं G1S। पूछ लेगा मेजर और माइनर चेक पॉइंट किन के बीच में होता है, तो याद होना चाहिए। और अगर इतना याद रखो, अगर इसको भूल भी जाते हो कि रेगुलेट कौन करता है, ठीक है किसको सेल डिवीजन सेल साइकिल को, तो आपका क्या होता है साइक्लिन M और साइक्लिन आपका G1। ठीक है, और आपका क्या है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम, ये क्या होते हैं प्रोटीन और ये क्या होता है एंजाइम। जब ये प्रोटीन जाके एंजाइम से बाइंड करती है तो आपका एंजाइम क्या होता है एक्टिव फॉर्म में आता है, वो क्या करेगा ATP का डिप्लीशन, यानी कि ATP से क्या बनेगी ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और क्या होगा रिलीज होगी एनर्जी, यानी कि फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक होंगे। जब फॉस्फेट बॉन्ड क्या होते हैं ब्रेक होते हैं तो आपका क्या रिलीज होता है एनर्जी, और उस एनर्जी का इस्तेमाल करेगा सेल मेजर चेक पॉइंट और माइनर चेक पॉइंट को क्रॉस करने में। इस तरीके से आपका फाइनली पहुंच जाएगा आपका M फेज में, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट करेगा, देन आपका साइटोकाइनेसिस कंप्लीट करेगा। ठीक है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन जेनेटिकली कंट्रोल होता है, कोऑर्डिनेटेड होता है, डायनेमिक होता है, एक्टिव प्रोसेस होता है। ठीक है, ह्यूमन सेल जो होती है वो 24 आवर में क्या करती है, अब उसका सेल साइकिल क्या होता है 24 आवर। बैक्टीरियल सेल जो होती है वो उसका आपका 20 मिनट्स, और आपका ईस्ट जो कि फंजाई है वो क्या होता है आपका 90 मिनट्स। इन चीज़ों को याद रखना। अब हम क्या देखेंगे अलग अलग से देखेंगे I फेज को M फेज को। ठीक है,
इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं उनके बारे में लिख लो। फिर आप हेडिंग डालिए आई फेज यानी कि इंटरफेस। इंटरफेस के बारे में हम लोग देखते हैं और देखेंगे इंटरफेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, क्या हुआ? लिख लिए? हाँ, चल लिखो इंटरफेस। ठीक, इंटरफेस। इंटरफेस को हम लोग और क्या क्या बोलते हैं? इंटरफेस को हम लोग प्रिपरेटरी फेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिपरेटरी फेज। प्रिपरेटरी फेज बोलने का मतलब हो गया कि चीज़ें क्या होती हैं, प्रिपेयर होती हैं। सेल क्या करती है, अपने आप को प्रिपेयर करती हैं। जो सेल डिवाइड हो गया, ठीक है, इसमें क्या आपका क्या होगा, डीएनए का डुप्लीकेशन होगा, सेल ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट होंगे। समझ में आया कि नहीं? क्या होगा? सेल ऑर्गेनेल्स का डुप्लीकेशन होगा, साइटोप्लाज्म का इंक्रीजमेंट होगा। क्या होता है? साइटोप्लाज्म का क्या होता है? इंक्रीजमेंट होता है। ये सारी चीज़ें किस में होती हैं? यहाँ पे होती हैं। तो हम आई फेज को क्या बोलते हैं? प्रिपरेटरी फेज। क्या बोलते हैं? प्रिपरेटरी फेज भी बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? फेज बिटवीन टू एम फेज। क्या बोलते हैं? फेज बिटवीन टू फेज, फेज बिटवीन टू एम फेज। जैसे देखो, ठीक है, अगर देखना हो आपका ये क्या आएगा, आई फेज, देन क्या आएगा आपका एम फेज, देन क्या आएगा आपका आई फेज, देन क्या आएगा आपका एम फेज। उसके पहले यहाँ पे क्या रहा होगा आपका एम फेज। तो दो, देखो, एक एम फेज है, एक एम फेज। दो एम फेज के बीच का जो फेज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर फेज बोलते हैं या प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं। एम फेज, आई फेज, एम फेज, आई फेज, एम फेज, इस तरीके से है। तो दो एम फेज के बीच का क्या होता है, जो फेज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आई फेज बोलते हैं। ठीक है, इसको रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं? इसको रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं हम लोग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, ग्रोथ होगा कि नहीं? ग्रोथ होता है, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीजमेंट भी होता है। क्या होता है? ग्रोथ भी होगा, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीजमेंट भी होगा, डीएनए का डुप्लीकेशन भी होगा, ऑर्गेनेल्स का डुप्लीकेशन भी होगा। ठीक है, और आपका क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस भी होगी, आरएनए की सिंथेसिस भी होगी। ठीक है, समझ में आएगी नहीं? तो क्या क्या चीज़ें होंगी यहाँ पे, आपका क्या होगा, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। क्या होगा? डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। और क्या होगा? सिंथेसिस ऑफ, होगा कि नहीं सिंथेसिस? सिंथेसिस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। सिंथेसिस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। और क्या होगा आपका? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन या सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन सिंथेसिस होगी कि नहीं? होगी। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन।
और क्या होगा, सिंथेसिस ऑफ आरएनए सिंथेसिस होगी। और आरएनए में क्या होगा, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। क्या होगा, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। एमआरएनए, टीआरएनए और क्या होगी, आरआरएनए। एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। ठीक है। ग्रोथ होगा कि नहीं, बिल्कुल ग्रोथ होगी। क्या होगी, सेल की ग्रोथ होती है, ग्रोथ ऑफ सेल पाया जाएगा। छठा, सातवां, आठवां, ग्रोथ होगा और साइटोप्लाज्मिक इंक्रीजमेंट होगा। ठीक है। इंक्रीजमेंट ऑफ साइटो, कंटिन्यूअस क्या होगा, इंक्रीजमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। समझ में क्या होगा, कंटिन्यूअस इंक्रीजमेंट ऑफ साइटो, कंटिन्यूअस इंक्रीजमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। तो क्या क्या चीज़ें होंगी देख लीजिए। ठीक है, आपका समझ में कि नहीं। सेल ऑर्गेनेल का डुप्लीकेशन मतलब समझ गए ना, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होगा, न्यूक्लियस का होगा, गोल्जी बॉडी का होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होगा। समझ में, ये सभी जो क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स है। ठीक है, इन सभी का क्या होगा, समझ में कि नहीं, हाँ, डुप्लीकेशन होगा या सिंथेसिस। ठीक है, चलो। ठीक है, चलिए नोट पॉइंट में लिख लेना। नोट पॉइंट में आप कि ड्यूरिंग आई फेज, ड्यूरिंग आई फेज क्या होता है आपका, आपका प्लाइडी चेंज नहीं होता, प्लाइडी आपकी चेंज नहीं होती, प्लाइडी ऑफ सेल डू नॉट चेंज ड्यूरिंग आई फेज। आई फेज के दौरान प्लाइडी ऑफ सेल डू नॉट चेंज। तो नोट पॉइंट में क्या लिखना, ड्यूरिंग आई फेज प्लाइडी ऑफ सेल डू नॉट चेंजेस, प्लाइडी ऑफ सेल डू नॉट चेंज। ठीक, और क्या होगा, तो होगा क्या, प्लाइडी चेंज नहीं होता है, यानी कि क्रोमोसोम नंबर चेंज होंगे जाएंगे क्या, अगर प्लाइडी ऑफ सेल नहीं चेंज हो रही तो क्रोमोसोम नंबर बदल जाएंगे क्या, नहीं, क्रोमोसोम नंबर जितने थे उतने ही, समझ में आई नहीं। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर जितने थे उतने ही रहेंगे। तो चेंज क्या आता है, मेजर चेंज क्या होता है, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है। तो एक ही चीज़ क्या होता है, अमाउंट ऑफ डीएनए, अमाउंट ऑफ डीएनए अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्ड, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल, अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो जाता है आपका, डबल्ड हो जाता है। समझ में आया कि नहीं। ठीक है, अच्छा बताओ, आई फेज जो होती है मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है इनएक्टिव होती है, अरे एक्टिव होती है, इतनी ढेर सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, मेटाबॉलिकली क्या होती है, समझ आए। अब हम मेटाबॉलिकली क्या होती है, एक्टिव होती है।
थर्ड क्या लिख लेना, इट इज मेटाबोलिकली क्या होती है, मेटाबोलिकली एक्टिव फेज होती है। हाँ, उसी के लिए बताया गया कि टाइम हो गया। मेटाबोलिकली क्या होती है, एक्टिव फेज होती है। क्या होती है, मेटाबोलिकली एक्टिव फेज। ठीक है, इतनी चीज़ें होती हैं किसमें, आपके आई फेजेस में। यहाँ पे ग्रोथ जान लेना, ग्रोथ क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। ग्रोथ क्या होता है, कंटिन्यूअस। और कंटिन्यूअस ग्रोथ होगा तो साइटोप्लाज्मिक इंक्रीजमेंट होता है। क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है आपका, साइटोप्लाज्म आपका क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ता रहता है। अरे क्यों भाई, अरे दो, हाँ ठीक है। और एक टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आता है कि क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज में साइटोप्लाज्मिक और C/N रेशियो जो होता है, साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक रेशियो को मेंटेन करने के लिए फिर सेल क्या करती है, डिवाइड कर देती है। क्या करती है, डिवीजन हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, डिवीजन। ठीक है, फिर से क्या होगा आपका, साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियर रेशियो क्या होगा, मेंटेन रहेगा। फिर क्या होगा, अगली सेल में अगर फिर डिवीजन हो तो वो क्या करेगी, कंटिन्यूअस प्रोसेस को रिपीट करेगी। ठीक है, अगर इन चीज़ को आपको शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है, ठीक है, तो आप एक चीज़ से याद रख सकते हैं। ठीक है, आप लिख लीजिएगा ग्राफ सेट। याद रखना है कि अगर क्या क्या चीज़ें होती हैं आपके आई फेज में, तो क्या होगा, ग्रोथ होगा। क्या होगा, ग्रोथ हो। यहाँ पे क्या होगा आपका, ग्रोथ। आर से क्या होगा आपका, क्या होगा, RNA की सिंथेसिस होगी। आपका क्या होगा, अमाइनो एसिड बनेगा कि नहीं, हाँ अमाइनो एसिड भी फॉर्म होगा, प्रोटीन बनेगा। अमाइनो एसिड, प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, क्या होगा, सेल। ये क्या होता है आपका, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन। एंजाइम की सिंथेसिस होगा, एंजाइम की सिंथेसिस होगी, समझ में आएगी। एंजाइम क्या बनेगा आपका, अरे DNA होना है तो DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। अरे DNA पॉलीमरेज बनेगा कि नहीं, DNA का डुप्लीकेशन होना है तो आपका एंजाइम कहाँ बनेगा, यहीं बनेगा, एंजाइम बनेगा। और क्या बनेगा आपका, DNA का डुप्लीकेशन ऑफ DNA। ये सारी चीज़ें याद रख सकते हो इस तरीके से। ग्रोथ, RNA सिंथेसिस, अमाइनो एसिड भी बनेगा, प्रोटीन भी बनेगा, हिस्टोन प्रोटीन भी बनेगा। ठीक है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन भी बनेगा, नॉन हिस्टोन प्रोटीन आपका क्या होगा, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन, एंजाइम सिंथेसिस। क्या होगा, एंजाइम सिंथेसिस। ठीक है, और क्या होगा आपका, डुप्लीकेशन ऑफ DNA। ये सारी चीज़ें आप याद कर सकते हैं। अब आई फेज में ये सारी चीज़ें होती हैं। और अगर हम बात करें आई फेजेस में, तो आई फेजेस के क्या होते हैं, सब फेजेस होते हैं। क्या होते हैं, सब फेजेस, जैसे G1, जैसे S, जैसे G2। अभी तुमने आई फेज के बारे में जनरल पढ़ा है। क्या पढ़ा है, जनरल, कि आई फेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसमें हम ये नहीं बता रहे हैं कि पर्टिकुलर G1 फेज में क्या होती है, S फेज में क्या होती है, G2 फेज में आती है। अगर आपसे आई फेज के लिए सवाल पूछे तो आई फेज में ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आपको अगर सब फेजेस के बारे में पूछें कि आई फेज के कौन से सब फेजेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके लिए तो हम अब पढ़ेंगे क्या, आई फेज के जो सब फेजेस हैं उनके बारे में। क्या, G1, S, G2 के बारे में, G1, S, G2 के बारे में पढ़ेंगे कि इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इतना लिख चुके हो तो बताओ, चलो इतना लिख चुके हो तो बताना। ठीक है, चलें, हाँ चलो लिखो सब फेजेस ऑफ आई। सब फेजेस ऑफ आई फेज। ठीक है, सब फेजेस ऑफ आई फेज। याद रखना कितने सब फेजेस हैं, 3। सुन लो,
जब इन सब के बारे में पढ़ लोगे ना तो माइटोसिस मियोसिस एकदम जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। सब के बारे में जानते हो क्या क्या चीज़ें होती हैं कहाँ, ठीक है। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, यही टाइम जो लग रहा है माइटोसिस पढ़ने आपको मियोसिस पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर उस वहाँ पे हमें क्या देखना है कि मेजर क्या क्या चीज़ें होती हैं, समझ में आएगा नहीं, ठीक है। कहाँ क्रोमेटिड डबल होती है और कहाँ पे आपका अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होता है, ठीक है। और आपका क्या प्लॉइडी जो होती है सेल की कहाँ पे रिड्यूस हो जाती है, कहाँ पे सेम की सेम प्लॉइडी रहती है, ठीक है। ये सब चीज़ें देखेंगे। हाँ, आपका थोड़ा सा मियोसिस जो है वो उसमें टाइम लगेगा, मियोसिस जो है उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि उसमें हम क्या पढ़ेंगे, मियोसिस फर्स्ट आपका टाइम लगेगा, मियोसिस सेकंड में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। चल हम किसके बारे में देख रहे हैं, सब फेजेस जो है किसके, आई फेज के। और पहला सब फेज जो है वो क्या है आपको, जीवन, क्या है आपका जीवन फेज। जीवन फेज को हम लोग गैप 1 भी बोलते हैं, गैप या फर्स्ट गैप फेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं फर्स्ट गैप या गैप 1 भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैप 1 भी बोलते हैं, ठीक है। गैप 1 या फर्स्ट गैप फेज बोलते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री सिंथेटिक फेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्री सिंथेटिक फेज। गैप 1 भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं इसको, क्या क्या और कह सकते हैं, गैप 1 कह सकते हैं और क्या बोलते हैं इसको, प्री सिंथेटिक फेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्री सिंथेटिक। ऐसा लग रहा है जैसे कंपटीशन हो रहा है ना, एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, गैप 1 बोलते हैं इसको, प्री सिंथेटिक फेज बोलते हैं, पोस्ट माइटोटिक फेज बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पोस्ट माइटोटिक फेज भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सी क्या बोलते हैं इसको, पोस्ट माइटोटिक फेज भी बोलते हैं, या इसको बोलते हैं फेज बिटवीन एम एंड एस, फेज बिटवीन एम एंड एस। और इसको किस नाम से जानते हैं, फेज बिटवीन एम एंड एस, फेज बिटवीन एम एंड एस, ठीक है। नाम है भैया इनके, क्या है आपके नाम है, समझ में आया कि नहीं, फेज बिटवीन, ठीक है। पोस्ट माइटोटिक फेज भी बोल सकते हो इसको, क्या बोल सकते हो, पोस्ट माइटोटिक फेज, क्योंकि एम फेज के बाद ही आता है, ठीक है। हाँ हाँ, अरे तो वो लिखे तो हैं प्री सिंथेटिक फेज, ठीक है, पोस्ट माइटोटिक फेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं देख लेते हैं। इसमें क्या होगी, चलो ठीक है। पी से क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस, पी से क्या होगा, हाँ पनीर। प्रोटीन की सिंथेसिस होगी कि नहीं होगी, जीवन फेज में होगी, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अगर प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही तो अमाइनो एसिड भी फॉर्म होगा, बोलो भैया, अमाइनो एसिड क्या बनेगा, अमाइनो एसिड भी आपका क्या होगा, ठीक है, अमाइनो एसिड, ठीक है, अमाइनो एसिड। और क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड, क्या बनेगा आपका, अरे डीएनए की सिंथेसिस हो रही है
और डीएनए की सिंथेसिस में जो मोनोमर है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड फॉर्म होगा कि नहीं, न्यूक्लियोटाइड बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड क्या बनेगा, क्या बनेगा आपका, न्यूक्लियोटाइड फॉर्म होगा आपका क्या, न्यूक्लियोटाइड। ई से क्या बनेगा आपका, एंजाइम क्या बनेगा, और ये एंजाइम क्या होता है आपका, जो आपका डीएनए पॉलीमरेज, क्या है आपका डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है एंजाइम। और आपका आर से क्या बनेगा आपका, आरएनए, क्या बनेगा, आरएनए फॉर्म होगा, क्या होगा, आरएनए फॉर्म होगा। और आरएनए में क्या है आपका, एमआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, और क्या है आपका आर, ये सभी क्या होंगे बनेगा। तो आपसे पूछे कि जीवन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, अमाइनो एसिड फॉर्म होता है, आपका क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड फॉर्म होता है, एंजाइम, एंजाइम आपका क्या है, और एंजाइम में क्या है आपका डीएनए पॉलीमरेज, और क्या बनेगा आपका आरएनए, आरएनए में क्या एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, ये चीज़ें आपकी बनती हैं, ठीक है, ठीक है। आपका एंजाइम में क्या बनेगा, डीएनए पॉलीमरेज, ये सारी चीज़ें बनती हैं। ठीक है, ठीक। अच्छा बताओ, जीवन में किसी भी प्रकार का प्लॉइडी या क्रोमोसोम नंबर चेंज होगा, नहीं। अमाउंट ऑफ डीएनए पे कोई असर पड़ता है, नहीं। तो यहाँ पे आपका ना तो डीएनए के अमाउंट पे कोई असर पड़ता है, ना तो क्रोमोसोम नंबर पे। तो क्रोमोसोम नंबर एंड अमाउंट ऑफ डीएनए अनचेंज्ड रहेंगे, क्या रहेंगे, अनचेंज्ड। ग्रोथ आपका होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल ग्रोथ आपका कंटिन्यूअस हो रहता है, ठीक है, पूरे आई फेज में ग्रोथ होता रहता है, ठीक है। तो इसमें एक नोट पॉइंट लिख देना ये कि यहाँ पे क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर एंड अमाउंट ऑफ डीएनए डू नॉट समझ में। देखो और बात करें तो आपके जीवन फेज में कुछ सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, सुन लो, जीवन में कुछ सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनका भी डुप्लीकेशन होता है। बाकी जो सेल ऑर्गेनेल्स है कहाँ पे डुप्लीकेट होते हैं, आपके G2 में होते हैं, क्या होते हैं, G2। अगर आपसे पूछे कि जीवन में सेल ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट होता है कि नहीं होता है, होता है, ठीक है। ज़्यादातर सेल ऑर्गेनेल्स कहाँ पे आपके डुप्लीकेट होते हैं, G2 में। कहाँ पे होते हैं, G2 में। समझ में कि नहीं लिखवाए हैं, बता दे रहे हैं, सेल ऑर्गेनेल्स का डुप्लीकेशन होता है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स का आपका डुप्लीकेशन दो ही जगह होता है, एक जीवन में होता है और एक G2 में होता है। बाकी एस फेज में सेल ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट नहीं होता, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, बोलो। चल हम किसके बारे में बात करेंगे, एस फेज। अगला जो इंटरफेज में है वो क्या है आपका, एस फेज। अगला जो इंटरफेज का सब फेज है वो क्या है आपका, एस फेज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फेज, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिंथेटिक फेज बोलते हैं, या फेज बिटवीन G1 एंड G2। फेज बिटवीन G1 एंड G2 क्या बोलते हैं हम लोग इसको, सिंथेटिक फेज।
कॉल्ड सिंथेटिक फेज और फेज बिटवीन G1 एंड ठीक है। अब हम कैसे पता करेंगे कि एस फेज आ गई है? देखो कोई भी क्लियर कट लाइन नहीं होती है सेल साइकिल के जो आई फेजेस के जो सब फेजेस होते हैं कि यहाँ से आपकी G1 स्टार्ट हो रही है, यहाँ से एस या G2 स्टार्ट हो रही है, ठीक है। कोई भी क्लियर कट चीज़ें नहीं होती हैं। हम कैसे पता पाएंगे कि एस फेज आ गया है? अगर आपके क्रोमेटिड का डुप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। समझ में आया कि नहीं? क्रोमेटिड का डुप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है, क्रोमेटिड का डुप्लीकेशन, तो हम समझ जाते हैं, या डीएनए का डुप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है तो हम डीएनए का डुप्लीकेशन आपका डीएनए का आपका डुप्लीकेशन स्टार्ट हो गया तो हम समझ जाते हैं कि वो कौन सी फेज आ गई है? एस फेज आ गई। तो लिखना इट इज मार्क बाय द इनिशिएशन ऑफ, लिखना इट इज मार्क बाय द इनिशिएशन ऑफ synthesis of DNA, ठीक है। इट इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ डीएनए। अगर आपका डीएनए का सिंथेसिस इनिशिएट हो गया है, शुरू हो गया है, तो हम समझ जाते हैं कि आई फेज में कौन सा फेज आ गया आपका? एस फेज शुरू हो गया है, ठीक है। और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? एक तो आपका ये याद रखना, इसमें क्या होता है? डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। क्या होता है आपका? डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए या सिंथेसिस ऑफ डीएनए। डीएनए की क्या होगी? सिंथेसिस होती है, यानी कि। और अगर आपसे पूछे कि तो क्रोमेटिन का क्या होता है? डुप्लीकेशन, ठीक है। क्रोमेटिन का सिंथेसिस ऑफ डीएनए या क्रोमेटिन का डुप्लीकेशन। डीएनए का सिंथेसिस क्या है? क्रोमेटिन का डुप्लीकेशन होना, क्रोमेटिन का डुप्लीकेट हो, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? सिंथेसिस ऑफ, अगला पॉइंट इसमें क्या होगा? सिंथेसिस ऑफ डीएनए, सिंथेसिस ऑफ डीएनए या डीएनए डुप्लीकेशन क्या बोलते हैं हम लोग? डीएनए डुप्लीकेशन बोले या रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए बोले, एक ही बात है, ठीक है बाबू। और कोष्टक में हम लिख सकते हैं यह डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटिन। क्या होता है एक्चुअल में? क्या होता है? डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटिन। क्रोमेटिन का क्या होता है एक्चुअल में? एक्चुअल में डुप्लीकेशन क्या होता है? क्रोमेटिन का डुप्लीकेशन। क्या होता है? क्रोमेटिन का डुप्लीकेशन, ठीक है। बात करें इसमें अगर हम बात करें तो क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता, क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं, तो डू नॉट चेंज क्रोमोसोम नंबर बट अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हियर, ठीक है। डू नॉट चेंज क्रोमोसोम नंबर, और डू नॉट चेंज क्रोमोसोम नंबर का मतलब समझ रहे हो? डू नॉट चेंज प्लॉइडी ऑफ सेल, समझ में आया कि नहीं? डू नॉट चेंज क्रोमोसोम नंबर बट अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्ड हियर, ठीक है। अमाउंट ऑफ डीएनए अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्ड हियर। अमाउंट ऑफ डीएनए क्या होता है आपका? 2 गुना हो जाता है। अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो जाता है आपका?
2 गुना हो जाता है। समझ में आएगा नहीं यहाँ पे? और यहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन। क्या होता है, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल किस में पार्टिसिपेट करता है, आपका सेंट्रियोल सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है। आगे क्या बनाता है, एस्टर रे बनाते हैं, और ये एस्टर रेज आगे चल के स्पिंडल फाइबर बनाती हैं। और ये स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं, अपोजिट पोल के जो सेंट्रियोल होते हैं, ये क्रोमोसोम के किसके, काइनेटोकोर से आके जुड़ जाती हैं, और ये क्या करती हैं, एक दूसरे को पुल करती हैं। तो पुल करती हैं तो स्प्लिटिंग होती है किसकी, सेंट्रोमियर की। क्या किसकी स्प्लिटिंग होती है, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है, सेंट्रोमियर। ठीक है, तो यहाँ पे और क्या चीज़ें होती हैं, आपका सेंट्रियोल डुप्लीकेशन। याद रखना, सभी चीजें याद रखना। सेंट्रियोल का क्या होगा, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन। प्रोटीन की सिंथेसिस होगी कि नहीं, बिल्कुल होगी। कौन सी प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, बिल्कुल। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, और ये प्रोटीन कौन सी है, हिस्टोन प्रोटीन। क्या है आपकी, हिस्टोन प्रोटीन। क्या है आपकी, हिस्टोन प्रोटीन। इतनी चीजें होती हैं आपके किसमें, आपके एस फेज में। क्या होते हैं आपके एस फेज में, इतनी चीजें होती हैं, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद आपका क्या है, G2 फेज के बारे में हम लिखेंगे। किसके बारे में लिखेंगे, G2 फेज। तो लिखो G2। चलें, चल G2 फेज के बारे में हम देखेंगे। इसको क्या बोलते हैं, गैप 2 बोलते हैं, यस, गैप सेकंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैप सेकंड। और इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, पोस्ट सिंथेटिक फेज। पोस्ट, अरे सिंथेटिक फेज के एस फेज के बाद है ना, प्री का मतलब होता है पहले, पोस्ट का मतलब होता है बाद। ठीक है, पोस्ट सिंथेटिक फेज। पोस्ट सिंथेटिक फेज, प्री माइटोटिक फेज। क्या बोलते हैं, प्री माइटोटिक फेज। अरे माइटोटिक फेज के पहले का है, ठीक है, एम फेज से पहले का है, प्री माइटोटिक फेज। और माइटोटिक फेज का मतलब क्या समझ रहे हो, एम फेज। बाबू समझ में आएगा नहीं, प्री माइटोटिक फेज। और यह क्या लिख सकते हो, फेज बिटवीन एस एंड एफ। आपको लिखना हो तो लिखना, समझ जाओगे, इतने समझदार तो हो। आल्सो G2 phase also called gap second, post synthetic and pre-mitotic phase or gap phase between S and N। ठीक है, होता है क्या क्या इसमें, जो आपका क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स डबल हो जाते हैं। समझ आए, या डुप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। पहला इसमें क्या क्या चीज़ होगी, याद रखना, पहला पॉइंट क्या होगा, डुप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। भैया एक जगह और बताए हैं, होता है सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है,
डुप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स क्या हो जाएंगे, बिकम डबल, सेल बिकम सेल ऑर्गेनल बिकम डबल। ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स क्या हो जाएंगे, दुगने हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अगर मैं पूछूं इंक्रीजमेंट ऑफ सेल ऑर्गेनल, हाँ सही है, इंक्रीजमेंट ऑफ सेल ऑर्गेनल, समझ में, सेल ऑर्गेनल्स का क्या हो जाता है, इंक्रीजमेंट हो जाता है। एंजाइम की सिंथेसिस होगी कि नहीं, हाँ होती है, सिंथेसिस ऑफ एंजाइम होगी। और कौन सा एंजाइम, काइनेज एंजाइम, कौन सा, काइनेज, समझ में आया कि नहीं, सिंथेसिस ऑफ एंजाइम और कौन सा एंजाइम है, काइनेज। देखो एस में भी एस में एंजाइम की सिंथेसिस होगी कि नहीं, बिल्कुल होगी, समझ में आएगी नहीं, होगी, काहे नहीं होगी, सिंथेसिस ऑफ एंजाइम। और अगर बताएं प्रोटीन की सिंथेसिस होगी कि नहीं होगी, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी कि नहीं होगी, होगा, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। और कौन सी होगी, प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन। अगर पूछे ट्यूबुलिन प्रोटीन कहाँ पे फॉर्म होती है, तो आपकी ट्यूबुलिन प्रोटीन जो होती है कहाँ पे, ठीक है, गैप 2, ठीक है, सेकंड को जो गैप होता है उसमें, ठीक, गैप सेकंड जो होता है वहाँ पे G2 फेज में होती है। ठीक, आरएनए सिंथेसिस होगा कि नहीं, बिल्कुल आरएनए की सिंथेसिस होती है, आरएनए की सिंथेसिस होती है। सिंथेसिस ऑफ आरएनए होगा कि नहीं, सिंथेसिस ऑफ आरएनए, सिंथेसिस ऑफ आरएनए। और आरएनए वही, कौन सा आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, आरएनए, ये सभी क्या होंगे, आरएनए सिंथेसिस होंगे। ध्यान से देखो तीनों फेज में, ध्यान से देखो तीनों फेज में, तो प्रोटीन हर जगह बन रही है, प्रोटीन तीनों, एंजाइम भी लगभग तीनों जगह, लेकिन आपका आरएनए सिंथेसिस तो दो ही जगह हो रहा है, कहाँ पे, गैप 1 और गैप सेकेंड में। एस फेज में आरएनए की सिंथेसिस नहीं होती, सिंथेसिस ऑफ आरएनए एस फेज में नहीं होती, ये चीज़ याद रखना, ठीक है, समझना कि नहीं। प्रोटीन की सिंथेसिस पूरे आई फेज में होगा, आई फेज के सब सारे फेज सब, ठीक है, आपका जीवन में भी होगा, G2 में भी होगा, एस में भी होगा, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। एंजाइम आपका जीवन में भी हो रहा है, G2 में, एस में भी बन, ठीक है। आरएनए आपका जीवन और G2 में। सेल ऑर्गेनेल्स आपका डुप्लीकेट, मेजर सेल ऑर्गेनेल्स आपके G2 में होते हैं, कुछ सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं आपके जीवन में भी होते हैं, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, जीवन में भी होते हैं, ठीक। तो जो सेल ऑर्गेनेल्स का डुप्लीकेशन होता है वो आपका क्या होता है, जीवन और G2 दोनों में देखने को मिलता है, समझे, ठीक है। और आरएनए सिंथेसिस आपकी G1 और G2 में होती है, एस में नहीं होती है। डीएनए की सिंथेसिस एस में होती है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन एस में होता है, स्टोन प्रोटीन एस में बनती है। और क्रोमेटिड का पूछे डुप्लीकेशन, क्या पूछे, क्रोमेटिड का डुप्लीकेशन या क्रोमेटिन का डुप्लीकेशन जो होता है वो कहाँ होता है आपका, एस में, क्योंकि ये क्या हो रहा है, डीएनए का डुप्लीकेशन, यानी कि एक्चुअल में क्रोमेटिड डबल हो रही है या क्रोमेटिन क्या हो रहे हैं आपके डबल हो रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको, आपका पूरा क्या हुआ, आपका यहाँ पे ख़त्म, आई फेज आपका ख़त्म, क्या है, आपका आई फेज ख़त्म है। अब हम शुरू क्या करेंगे, माइटोसिस, मियोसिस। आपको माइटोसिस पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा होगा नहीं, माइटोसिस पढ़ने में ज़्यादा टाइम है नहीं, समझ में आया नहीं, ठीक है, जो टाइम था इधर ही है, 3 क्लास में ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा है नहीं, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ने को, ठीक है, चलो ठीक है फिर, हाँ आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, फिर कल से कंटिन्यू करेंगे।